पैजामे का नाड़ा अगर ढीला हो गया आपका, तो आप उसमें कुछ तेल लगा के उसको टाइट नहीं कर सकते हो। या ब्रेस्ट में क्या करना, साइज इंक्रीज करना है या टाइटनिंग करनी है? जो ये ऑयल लगाने की बात कर रहे हैं, ऑयल का तो वैसे भी कोई भी यूज होना नहीं, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो 500 डेल्टन से बहुत ज्यादा होता है। हम सब नहीं मिलकर के ये समाज के अंदर में फैलाया हुआ है ना कि ब्रेस्ट टाइट होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। ये सारा का सारा हमारा ही फैलाया हुआ सनीचर है। सरिता, आपके हिसाब से क्या है, मतलब कि फीमेल्स में ब्रेस्ट को हम्म लेकर के जो सबसे बड़ी इनसिक्योरिटीज़ हैं, एग्जिस्ट करती हैं, जो आपने अपने ग्रुप में या वैसे सुनी हो? हम ये बड़े नहीं होने चाहिए, अच्छा नहीं लगता है, ये चीजें हमें बताया जाता है कि दुपट्टा ओढ़ के रखो। इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा कि एक लेसर स्कैम, तो मैं नई शब्द इस्तेमाल करूँगा, हमारी वीडियो बैन हो जाएगी। A2 घी नाम की कोई चिड़िया होती ही नहीं। अगर आप अपने फोन को पैंट की जेब में रख रहे हो, प्लीज अवॉइड करो। ये इसको इस तरह से घुमा देते हैं कि गोबर और गंगा जल, और ये थोड़ा सा रिलीजियस एंगल ले आते हैं वहां पर। आयुर्वेदा पे सबसे ज़्यादा विश्वास ना ऐसी ड्रग्स से बना है, क्योंकि ऐसी ड्रग्स हर जगह मिलती हैं। अजवाइन तभी काम करता है जब इसमें दांत ना लगे। अब तो आर्ग्यूमेंट में माँ की साड़ी लाएगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ। आज का शुरुआत चलो करते भाई। हैं यहाँ से। A2 घी की पहचान कोई मशीन या कोई टेस्ट कर ही नहीं सकता। आप मार्केट में जाएंगे तो कोई भी घी जो है A1 A2 से बिक रहा है। इसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ एक है, आप घी को कच्चा खाइए, फिर आपको पता चलेगा कि असली घी कौन सा है। आप अभी जो भी A2 घी यूज कर रहे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा एक बार आप रोजियर का A2 घी खाइए और दोनों घी को कच्चा खा के कंपेयर करिए। मेरी गारंटी है आप बाकी घी भूल जाएंगे। यस, ये वही वाली बात है जो बोलते हैं ना कि चीनी मत खाइए, गुड़ खाइए, क्योंकि गुड़ ज्यादा अच्छा होता है, चीनी तो बेकार है। मैं पहले ही बोला था कि इसको ना अगर आप ध्यान से देखो तो A2 क्या चीज़ होती है? A2 प्रोटीन होता है ना। A2 प्रोटीन होता है। अगर A2 प्रोटीन होता है और घी में फैट होता है, घी में प्रोटीन नहीं होता है, तो हम्म A2 घी नाम की तो कोई चिड़िया होनी नहीं चाहिए। इतिहास में जब हम आज से 4-5 साल आगे जाएंगे ना, इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा कि एक लेसर स्कैम, तो मैं नई शब्द इस्तेमाल करूँगा, हमारी वीडियो बैन हो जाएगी। लेकिन एक लेसर नोन फैक्ट जो हर बंदे ने आंख बंद करके खा लिया, एंड दैट वाज कि A2 घी नाम की कोई चिड़िया होती है। A2 घी नाम की कोई चिड़िया होती ही नहीं है। A2 प्रोटीन है। अगर तुम मतलब कि हम तो इस लड़ाई पे जा भी नहीं रहे कि A1 वर्सेस A2। हम तो सिंपल ये बोल रहे हैं कि भाई तुमने बोल दिया A2 क्या होता है? प्रोटीन होता है। और प्रोटीन घी में होता नहीं है। तो काहे बात का A2 घी क्या ही बचे? या तो फिर उसके अंदर में जो कंपाउंड है उसके नाम पे बेचो, कि अगर तुम कह रहे हो कि A2 जो गाय है, वो A2 वाली जो गाय है, A2 घी जो A2 मिल्क जो गाय देती है, और ए और आज नहीं करेंगे हम इस चीज़ पे डिस्कशन कि A1 बेटर है कि A2 बेटर है, वो किसी और पर्टिकुलर वीडियो में ले आएंगे। लेकिन फर्स्ट यू टेल मी कि ये सोचा था क्या कभी इससे पहले? नहीं, नहीं। कभी नहीं। और 5 साल बाद देखना, तुम 5 से 10 साल बाद देखना कि लोग हंसेंगे, हम लोग आपस में हंसेंगे कि यार कितना बड़ा चलन था A2 घी का, जिसमें A2 नाम का कुछ है ही नहीं। और A2 के नाम पे वो 600 रुपए की चीज 4-4 हज़ार की बिकी है। ये तो बिल्कुल। है। केवल और केवल, केवल और बिल्कुल। केवल इस बेसिस पे। अब लोग मतलब हम क्या करेंगे, हम जैसे गीर काओ A2 वैदिक घी। वैदिक वैदिक वाई वैदिक वैदिक, वैदिक, ये ना वही क्योंकि वाला वो काम थोड़ा हो गया। सा हाँ, बताओ बताओ। वो जल वाला, पानी पी लो, नहीं जल पी लो, शीतल जल पियो, वो वाला काम हो गया। वैदिक से ऐसा लग रहा है कुछ वो आहुति करके, यज्ञ करके उसमें उससे निकला हुआ, जैसे मंत्र वो पढ़े गए हैं, मंत्र। समुद्र मंथन से अमृत निकला था, उसी तरह से ये इससे घी निकला हुआ है। और आई एम डैम श्योर कि पीपल हु आर सेलिंग इट will come up some kind of loose explanation to defend कि A2 घी बढ़िया होता है। मगर आप खुद सोचे ना, व्यक्ति ने खुद बोला है कि तुम मार्केट में पता ही नहीं लगा सकते कि A1 कौन सा A2 कौन सा है। और अगर अकेली बात से उनकी मैं एग्री करता हूँ, तो यही मैं एग्री करता हूँ कि पता ही नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें पता नहीं A1 लगा A2 के सकते, लिए A1 A2 होना कुछ तो है ही चाहिए, नहीं। तब तो तुम डिफरेंशिएट करोगे कि। और उन्होंने क्या 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 मेथड दिया, चार्ट के देख लो। हम्म, अब चार्ट के देख लो के लिए भी अगर मैं डिफाइन करने लगूं तो क्या डिफाइन करूंगा? 4 लोग बिठाऊंगा, मतलब कि कम से कम 20 लोग बिठाओ, और बहुत आसान हम्म है, 20 लोग बिठाओ और 20 लोग को दे दो। 4 जगहों से घी लेकर के आते हैं,
जिसने बता दिया, अगर सच में बता दिया A2 घी टेस्ट से पता लग सकता है, तो इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि हाँ ठीक है, कुछ तो अलग है। इज इट अबाउट द प्रोसेस, कि वो जो बिलौना प्रोसेस जो होता है उसमें उसकी वजह से थोड़ी स्मोकीनेस आ रही हो, क्योंकि ये लोग चूल्हे पे बना रहे हैं, मटके में बना रहे हैं, एक खास तरीके से बना रहे हैं, थोड़ा सा टेस्ट में अंतर आ जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कि मलाई से बना रहे हैं कि मक्खन से वो छाछ और दही से बना रहे हैं, इसमें भी थोड़ा सा अंतर आ सकता है। ये वही बात होगी जैसे कि फ्रेश टोमेटो केचप जो हम घरों में यूज करते हैं, उसमें जो फ्रेश वर्ड है वो आपके मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए या ट्रेडमार्क के लिए यूज किया जाता है, जिससे कि लोग उसको खरीदें। वैसे ही मुझे लगता है कि यहाँ पर जो A2 घी या वैदिक घी के नाम से ये भी एक तरीके से ट्रेडमार्क है, जिससे कि इसकी मार्केट वैल्यू बढ़े और लोगों को ये पता चले कि इसमें सच में प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। और हाँ देख लो आप कि इसके अंदर में अगर आप चाहे ब्रांड का नाम गिर का हो, कुछ भी, सबसे बड़ा फॉन्ट उस चीज का है जो इस चीज में है ही नहीं। सबसे बड़ा फॉन्ट उस चीज का है जो इस डब्बे में है ही नहीं। या ब्रेस्ट में क्या करना, साइज इंक्रीज करना है या टाइटनिंग करनी है? टाइटनिंग करनी है। हाँ जी। तो टाइटनिंग के लिए ऑयल आएगा मैडम, वो ऑयल आप मंगवा लो, उसकी सुबह शाम मसाज करनी है दोनों ब्रेस्ट पे 2-2 मिनट, और 3 महीने का कोर्स रहेगा, हो जाएगा। बस हो 3 जाएगा। महीने का? जी 3 महीनों की मतलब कितने के आइटम? वो मैं आपको व्हाट्सएप भिजवा देती हूँ अभी। हम सब नहीं मिलकर के ये समाज के अंदर में फैलाया हुआ है ना कि ब्रेस्ट टाइट होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, और ये सारा का सारा हमारा ही फैलाया हुआ सनीचर है। जो इनसिक्योरिटी समाज में डेवलप हो जाएगी, सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी भारत में 2 ही है, लड़कों की गंजेपन की और लड़कियों की काले होने की। तो ये दो इनसिक्योरिटीज के अलावा जैसे शादी हो जाती है, फिर शायद इस तरीके की इनसिक्योरिटीज एग्जिस्ट करती है मार्केट के अंदर में, जिसमें कि आप ब्रेस्ट को टाइट करवा रहे हैं और बाकी चीजें और भी हैं, मतलब जो करवाते रहेंगे। अंडर आर्म्स का बड़ा चल रहा है आजकल, अंडर आर्म्स काली हो गई आपकी। हाँ, हम वो आपका बहुत ज्यादा अंडर चल रहे हैं। गोरा करवा देते हैं। तो ये इनसिक्योरिटी पे ही काम चल रहा है मेरे ख्याल से सारा का सारा। हाँ, वैसे साइंटिफिकली अगर देखें तो ब्रेस्ट में जो है आपका वो एडिपोज टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, मिल्क ग्लैंड है। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कूपर्स लिगामेंट होती हैं। तो उसमें कोई ऑयल जो है, मतलब वो सेम वही है कि पैजामे का नाड़ा अगर ढीला हो गया आपका, तो आप उसमें कुछ तेल लगा के उसको टाइट नहीं कर सकते। सेम वैसी इलास्टिसिटी है उसमें। मतलब वो अगर जो ब्रेस्ट है, और डिपेंड करता है भाई एजिंग से जो है ब्रेस्ट जो है वो सैगिंग हो जाती है उनमें, या फिर नंबर ऑफ जेनेटिक्स। मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, जेनेटिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें ऐसा बोलना कि, और वो जो ऑयल है वो अंदर एब्जॉर्ब कैसे होगा, पहली बात तो ये है। और बिल्कुल वो जिनसे बात कर रही है उन्होंने कितने होप से, मतलब क्योंकि उनको भी लग रहा होगा कि यार ये कुछ ऐसा करके 3 महीने में, जैसे उन्होंने बोला कि 3 महीने में हो जाएगा ठीक, तो सामने वाला इतना इनसिक्योर है और इतना परेशान है, उसकी आप इनसिक्योरिटी का फ़ायदा उठा रहे हो, उनको बोल रहे हो कि हाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो गलत है बिल्कुल। सरिता, आपके हिसाब से क्या है, मतलब कि फीमेल्स में ब्रेस्ट को लेकर के जो सबसे बड़ी इनसिक्योरिटीज हैं एग्जिस्ट करती हैं, जो आपने अपने ग्रुप में या वैसे सुनी हो, वो क्या क्या नहीं, एग्जिस्ट करते हैं इसमें? मैं अगर स्टार्टिंग की बात करूं तो मतलब जब हम छोटे होते हैं ना, जब हम टीनेजर्स होते हैं, तो हमें ये चीजें रहती हैं कि लड़कियों के का जो ब्रेस्ट साइज है उसको लेके लड़कियों को थोड़ा सा वो होता है कि यार मेरे क्यों हो रहे हैं ये, वो जो जब स्टार्टिंग डेवलपमेंट होता है तो उस टाइम पर वो उस चीज को बिल्कुल ही नेगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम ये बड़े नहीं होने चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। ये चीजें हमें बताया जाता है कि दुपट्टा ओढ़ के रखो, ये सारी चीजें करके रखो। बट जब धीरे धीरे एज बढ़ती है, शादी होती है लड़की की, तो उसके बाद उसके दिमाग में ये चीजें आती है कि क्या कहते हैं कि ब्रेस्ट का आपके सेक्स लाइफ से बहुत ज्यादा मतलब सेक्स लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। इस तरीके से इनसिक्योरिटी आ जाती है जिनके थोड़े से कम होते हैं साइज में, तो उनको ये लगता है कि हमें ये चीजें करनी चाहिए। या प्रेगनेंसी के बाद भी ये सारी चीजें माइंड में आ जाती है लड़कियों की कि हमारे ब्रेस्ट लटकने से शैगिंग शुरू हो गई है, तो इनको ऐसा नहीं होना, हमें फिट दिखना है। तो ये सारी चीजें आती है लड़कियों के दिमाग में। बाकी जो ये ऑयल लगाने की बात कर रहे हैं, ऑयल का तो वैसे भी कोई भी यूज होना नहीं, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो 500 डेल्टन से बहुत ज्यादा होता है, और आपके स्ट्रेटम कॉर्नियम में वो तो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, तो वो आपके सुपरफिशियली लग रहा है, उससे कोई फायदा वैसे भी नहीं होने का। इससे एक फायदा हो सकता है, बस अकेला फायदा, एंड दैट इज कि इसके साथ ना ये बेच लो
बेच लो, मतलब ऑब्वियसली इट्स नॉट राइट बेच लो, बट मैं बोलते ना सिल्वर लाइनिंग, एंड दैट विल बी कि जनरली गर्ल्स लंप नहीं, जैसे मेल्स को अपने टेस्टिकुलर लंप्स को चेक करते रहना चाहिए, वैसे ही फीमेल्स को अपने ब्रेस्ट में लंप्स को चेक करते रहना चाहिए। तो अकेला अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर सकती है इसके अंदर में, तो दैट इज के हाँ ड्यूरिंग दैट मसाज आप अपने लम्प्स वगैरह को, जो स्पेसिफिक चेक कर प्रोसेस सकते हैं। बताया जाता है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर में, जो कि अब हम्म ऑलमोस्ट हम्म पहले और दूसरे नंबर पे हमेशा चलता रहता है। मेरे ख्याल से अब तो भारत के अंदर में नंबर 1 पर आ गया है ब्रेस्ट कैंसर, और अर्ली डिटेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है इसके अंदर में। तो विद तेल, मतलब कि भाई अकेली सिल्वर लाइनिंग, जो अकेला मैं मैसेज अगर दे सकता हूँ तो वो यही है कि इसके जरिए लम्प्स, जो वीडियोस अवेलेबल हैं, विल मेक श्योर कि हम वो लिंक्स लगा दें डिस्क्रिप्शन के अंदर में, जो हाँ। सरकार और बिल्कुल गैर सरकारी हॉस्पिटल से अवेलेबल होते हैं, जिसमें आप अपने ब्रेस्ट को एनालाइज कर सकते हैं। हर 4-6 महीने के अंदर में एक बार एनालिसिस एक अच्छी चीज है, एक अच्छी हैबिट है बेसिकली। पैंट की जेब में मोबाइल रखना फर्टिलिटी के लिए खतरनाक है? एब्सोल्युटली। सो अगर आप अपने फोन को पैंट की जेब में रख रहे हो, प्लीज अवॉइड करो फ्रंट पॉकेट में? फ्रंट पॉकेट्स में, बिकॉज इससे वाइब्रेशंस निकलती हैं एंड डेफिनेटली स्पर्म काउंट इफेक्ट होता है। आपको इवन फ्रंट पॉकेट में नहीं रखना है, चेस्ट पे, बिकॉज चांसेस ऑफ योर हार्ट अटैक इंक्रीजेस विद इट। सो मेरा बस यही कंसर्न है, अगर आप फोन कैरी कर रहे हो अपने बैग में कैरी। वाह, मतलब ये भाई एक और चीज हमारे देश में आनी चाहिए कि चाहे रील कटे, चाहे पॉडकास्ट आए, उस पे जैसे हर मूवी के अंदर में वार्निंग लिखी आती है ना हाँ कि स्मोकिंग कर लो, लेकिन स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, मगर हेल्थ यहाँ पर यस हर में वार्निंग आनी चाहिए कि इज इट अ पेड पॉडकास्ट और नॉट। आप देखो कि पेड पॉडकास्ट ऐसे लोग दूसरे तरीके, हमेशा से ना लड़ाई ये ही रही है ना कि कैसे करके लोगों को पता चल जाए कि ये चीज करनी है। अब ये नंबर 1 पे चल रहा है मेरे हिसाब से, पॉडकास्ट वाली जो इंडस्ट्री है ना, जिसके अंदर में आप लोगों को ये भ्रम पैदा कर सकते हैं कि वाकई में सामने वाली सीट पर एक बहुत बड़ा, मतलब उसका एक्सपर्ट बैठा है, नॉलेजेबल और बंदा वो बैठा है। हाँ बहुत, और वो व्यक्ति जब ये ऐसी बात बोलेगा तो मतलब बहुत खतरनाक बात है। और आप किसी भी, मतलब मैं अभी बोल रहा हूँ, किसी भी आई को स्पेसिफिक शब्द दे करके बोलो कि भाई मेटा एनालिसिस का मतलब होता है बहुत सारे पेपर्स, रिसर्च पेपर और बेहतरीन वाले अच्छी क्वालिटी की जो रिसर्च है उनको सबको मिला करके आप एक और सुपर लेवल का एनालिसिस करते हैं, पता लगाने के लिए कि क्या वाकई में कुछ इससे मिलती जुलती चीज होती कि नहीं होती। और विदाउट एनी डाउट आप कोई भी आई उठा करके उससे इस शब्द बोल करके कि भैया बहुत अच्छे साइंटिफिक तरीके से बहुत अच्छे मेटा एनालिसिस को मेरे को ला के दे और बता कि क्या हमें कभी भी ये प्रूफ मिला है कि इसकी वजह से फर्टिलिटी कम होती है, तो आपको हर जगह ना ही सुनने के लिए मिलेगा। हाँ, और नहीं, इसमें तो मैं ये भी कहूँगा कि अगर ये ना भी करे आदमी, बेसिक क्रिटिकल थिंकिंग भी लगा दे। ये बोल रहे हैं कि मोबाइल में वाइब्रेशन होती है जिसके वजह से आपको वो हो जाता है, इनफर्टिलिटी होने के चांस होते हैं। भाई जिनके पास रॉयल इनफील्ड है, क्योंकि मेरे पास रॉयल इनफील्ड है तो मैं उससे कनेक्ट कर सकता हूँ, उसमें जितनी वाइब्रेशन होती है बाइक जब हम राइड करते हैं उससे तो कमी होती होगी फोन में वाइब्रेशन। अगर इनका, हालांकि मुझे लगता है इनका वाइब्रेशन का मतलब ये है जो रेडिएशन निकलती है, ये इसकी बात कर रहे हैं शायद। हाँ, ये मैं रेडिएशन। बता रहा हूँ, ये वाइब्रेशन नहीं बोलना चाह रही थी शायद, क्योंकि वाइब्रेशन हाँ कौन हाँ बोलेगा, ये हाँ, असल में रेडिएशन ही बोलना चाह रही थी, इनके मुंह से मेरे लेकिन ख्याल से वाइब्रेशन निकल गया। लेकिन रेडिएशन को भी आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि नॉन आयोनाइजिंग है वो, कुछ उससे हाँ कुछ होना ही नहीं है। तो हम्म। नहीं, ये फेयर मॉन्गरिंग में आता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये रहती है कि लोग सोचते हैं कि यार अगर हो तो क्या होगा, इफ वाला जो कंसेप्ट लोग ले आते हैं, जैसे नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के जो लोग हैं, उनको लगता है कि यार नहीं रखते हैं क्या दिक्कत है, इसको जेब से हटा के बैग में रख लेते हैं। वहीं से दिक्कत होनी, मतलब वहीं से उनको माइंड में वो डाउट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि जैसे कि ये कह रहे कि हार्ट पे भी इफेक्ट हो सकता है, हाँ तो उसको अगर वो वाइब्रेशन, या वैसे तो अगर आपका फोन होगा आपने पॉकेट में रखा है ऊपर या कहीं भी रखा है पॉकेट में, तो अगर वो वाइब्रेट हो रहा है दैट मीन्स आपके फोन में या फिर नोटिफिकेशन आ रहे हैं या किसी का मैसेज या कॉल या कुछ भी आ रहा है। या रेडिएशन से अगर हम इसकी बात करें तो वो थोड़ी हीट डेवलप कर सकता है, बट वो हीट आपके हार्ट तक पहुंचने में उसको बहुत टाइम लगेगा। हीट वहां तक पहुंचने से पहले ही आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उस हीट को खत्म कर देगा। तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं है कि आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है इसकी वजह से। हाँ, और हीट का तो कोई लॉजिक भी नहीं है ना भाई। हार्ट अटैक कब आता है? जब एरिथ्रोस्क्लेरोसिस प्लेक, अगर हम सिंपली हार्ट अटैक की बात करें, अरिथमिया को अगर हम छोड़ दें, तो जब प्लेक डेवलप हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल डेवलप हो जाता है, उसके बाद हार्ट अटैक आता है।
तो इसमें फ़ोन रखने से कैसे उसमें एरिथ्रोस्क्लेरोसिस प्लेक जो है वो डेवलप हो जाएगा? ये लोग ना दूसरे तरीके से आ जाते हैं यार, मतलब कि मैं बता रहा हूँ, अभी आप जाओगे ना इनसे तो वो ये ज़बरदस्ती बोलने के लिए, क्योंकि थ्योरेटिकल लेवल पे सब चीज़ें डिफेंड हो सकती है। मैं थ्योरेटिकल लेवल पे इसी बात को डिफेंड ऐसे कर सकता हूँ कि भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो फेंक रहा है ना, क्योंकि हार्ट के अंदर में केवल मसल नहीं होता है, हार्ट के अंदर में तो एसए नोड है, वी नोड भी होते हैं, पुरकिंजे फाइबर भी बिल्कुल। होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसके अंदर में, ये उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हिंडर कर देता है, हो जाएगा। तो डिफेंड करने के लिए लोग आ जाएंगे, इसलिए हम बट इस पहुंचना तरीके तो चाहिए ना वहां तक उसको पहले हाँ पहुंच रहा है पर्टिकुलर। अरे मतलब पॉइंट इज कि डिफेंड करने पे आएंगे तो लोग कुछ भी कर सकते हैं, बट अभी तक हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। सही बात है। अच्छा, इसी के कंटिन्यूएशन में जो था वो ये वाला था, रिमेम्बर कि अगर ऐसा आपको सही में लगता है तो फिर ऐसे लोग मार्केट में आ जाएंगे। टुकड़ा सूती कपड़े का लो, देसी गाय के गोबर में डिप करो, सुखा लो, मोबाइल के अंदर डाल दो, तुलसी के 2 सूखे पत्ते मोबाइल के अंदर डाल दो, कवर के अंदर, इसके अंदर, बिल्कुल तुरंत उसकी आवाज बदल जाएगी। जो के भी हाथ है मोबाइल दे दोगे तो उनको कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि ये उसका अगला स्टेप यही है जो उन्होंने बोला ना। तो ये फिर फियर मॉन्गरिंग, लोग प्रोडक्ट निकाल के ले आएंगे भाई, गोबर से बना हुआ कवर, उसमें लिखा है नीचे हाँ क्या कैप्शन में लिखा है वो आगे, सर मैं तो ये जरूर करने वाली हूँ। कमाल होगा, मोबाइल पकड़ के ताकत खत्म होती है, आप ऐसे वजन उठाओ। मान लो आप बेटे उठाते हैं 10 किलो वजन, मोबाइल पकड़ो आपसे 5 किलो भी नहीं उठेगा। इसमें तुलसी डालो या गोबर वाला वो कपड़ा डालो, उसके बाद 10 की जगह आप 12 किलो उठाओगे, प्लस होगा। ये आपको पता है ये गोबर, गंगा जल और गोमूत्र में क्या कमाल है। ये है ना, अब ये इसको ऐसे घुमा देते हैं ना, दिक्कत यहाँ पर है, ये इसको इस तरह से घुमा देते हैं कि गोबर और गंगा जल, और ये थोड़ा सा रिलीजियस एंगल ले आते हैं वहां पर। वो 3 इडियट का डायलॉग है ना, अब तो आर्गुमेंट में माँ की साड़ी लाएगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ। हाँ बस सेम वही है ये बात। आप कोई भी होम्योपैथी दवा की दुकान पे चले जाओ और उस दवा बेचने वाले विक्रेता से ये कहो कि मुझे सल्फर नाम की दवा दे दो, वो दे देगा आपको एक छोटी सी शीशी में भर के। पीछे डोंट लाफ, ये व्यक्ति का देखना जरा, ठीक है, हिटलर और वो बिल्कुल हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। डोंट आप कोई भी होम्योपैथी दवा की दुकान पे चले जाओ और उस दवा बेचने वाले विक्रेता से ये कहो कि मुझे सल्फर नाम की दवा दे दो, वो दे देगा आपको एक छोटी सी शीशी में भर के दे देगा। और सल्फर नाम की दवा होम्योपैथी में पानी के रूप में आती है, प्रवाही रूप में आती है, जिसको हम लोग डाइल्यूशन कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये पानी जैसी आएगी, दिखने में ऐसा ही लगेगा कि जैसे ये पानी है। वो दवा एक छोटी शीशी में ले लो, 5 मिलीलीटर दवा की शीशी 5 रुपए में आती है, और उस दवा का 1 बूंद जीभ पे डाल लो सवेरे सवेरे खाली पेट, फिर अगले दिन और 1 बूंद डाल लो सवेरे सवेरे खाली पेट, और तीसरे दिन 1 बूंद डाल लो सवेरे सवेरे खाली पेट। बस 3 बार अगर आपने 1-1 बूंद डाल ली तो 50 से 60% लोगों की दारू, बीड़ी, सिगरेट तो 3 खुराक में छूट है। ठीक है आशीष भाई, कल लेना है आपने, कल पहले कल सुबह लेना है आपने। मैं अगर वैसे तो मैं अल्कोहल नहीं पीता हूँ, लेकिन पीता भी हूँगा तो एक अल्कोहल को छुड़ाने के लिए दूसरा अल्कोहल नहीं पीऊंगा मैं, क्योंकि ये भी तो अल्कोहल ही है ना। उसमें अल्कोहल है, मतलब बिल्कुल डाइल्यूशन बनाई होगी तो होम्योपैथी में मिल जाएगा। होम्योपैथी की बात कर रहे हैं ना, सल्फर उसमें कितना है अगर देखेंगे तो एक मॉलिक्यूल भी नहीं होगा सल्फर का उसमें, सल्फर 200 बोल रहे हैं वो। इसकी तो हमने इस पे पूरी एक वीडियो भी बनाई है, अगर आप चाहेंगे तो ये आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो उसमें जो है आपका हमने अच्छी तरह से उसको बताया है कि कैसे जीरो, एक भी मॉलिक्यूल नहीं है उसके अंदर, सिर्फ वहां पर अल्कोहल है। तो एक अल्कोहल को छुड़ाने के लिए दूसरी अल्कोहल पिला रहे हैं, और वो भी 1-1 ड्रॉप। उससे क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा है ना, कम से कम वो वाला अल्कोहल 2 लीटर 2 पर्टिकुलर पैक लगाने से तो अच्छा है ना, 1 बूंद पी लो, सस्ते में काम हो जाएगा। नहीं, लेकिन वो 1 बूंद पीने के बाद भी वो छूटेगा थोड़ी, वो उसको भी पिएगा ना, दोनों पिएगा। अच्छा, हमारे जो मॉडर्न मेडिसिन में ड्रग्स हैं जिसके अंदर में क्या होता है कि आपको स्पेसिफिकली अवर्जन शुरू हो जाता है, मतलब कि कई लोग सोचते हैं कि जादू टोना है। कई बार क्या होता है, बाबा लोग जो होते हैं, बाबा लोग आपको यही दवा पीस करके पत्नी को बोल देते हैं कि आपका पति आपको शराब पी के पीटता है, लाओ हम छुड़वा देंगे। और वहाँ बहुत चलती भी, आप कस्में खाते हुए देखेंगे औरतों को कि हमारा वाला तो बहुत पीटता था, अब तो पीता ही नहीं है। अब उसका कोई जादू टोना नहीं है, जैसे बाबा लोग क्या करते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी यूज करते हैं उसको। हाँ, कि बाबा लोग क्या करते हैं कि जैसे स्टेरॉइडल ड्रग्स जो हैं वो डाल करके दे दी इन्फ्लेमेशन कम कराने के लिए। उनको लगता है कि इन्फ्लेमेशन कम हो रहा है, उधर से बच्चा स्टेरॉइड खा रहा है,
छोटा सा बच्चा बबूत में डाल के दे देते हैं। और इसी तरीके से ये भी कि आप वो बंदे को टेस्ट अवर्जन आएगा, उल्टी आएगी दारू पी के, वो फिर धीरे-धीरे छोड़ेगा, उसको लगेगा बाबा जी ने काम कर दिया। जैसे पेट में कब्जियत हो जाए, पेट साफ ना हो, कॉन्स्टिपेशन, अब आप इसके लिए बहुत अच्छी दवा है, अजवाइन को गुड़ मिला के खाओ। अजवाइन है जिसको हम लोग जवाइन भी कहते हैं कई लोग। आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच गुड़, दोनों मिलाओ, रात को दोनों चबा के खाओ, पीछे से गुनगुना पानी पियो, सुबह उठते ही पेट साफ हो। तुमको मालूम है दोस्त कि अकेला जो मेरे दिस इज माय हाइपोथेसिस, ये मेरी थ्योरी है, हाइपोथेसिस है नॉट थ्योरी है, कि आयुर्वेदा पे सबसे ज्यादा विश्वास ना ऐसी ड्रग्स से बना है, क्योंकि ऐसी ड्रग्स हर जगह मिलती हैं। क्या होता है कि हर प्लांट क्या कोशिश करता है, हर प्लांट कोशिश करता है कि लोग मुझे ना खाएं। तो ये बात बड़ी कॉमन है कि कोई पर्टिकुलर चीज जब तुम्हारा शरीर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है तो दो काम करे, एक तो उल्टी करवा दे या फिर पॉटियां लगवा दे, तुम्हारे को डायरिया करवा दे। ये दो पर्टिकुलर काम करने से वो पर्टिकुलर प्लांट अपने आप फैलेगा। को किसी भी हर्बीवोर से बचा पाता है। और क्योंकि ये चीज इतनी ज्यादा कॉमन है, मतलब कि अलग अलग पौधों वगैरह के अंदर में, कि कोई भी चीज आप ज्यादा ले लें तो आपको एकदम से, मतलब यहाँ तक कि नमक भी लोग अगर ज्यादा ले लें तो वो डायरिया कॉज करा सकता है, क्योंकि पानी पेट में आएगा और वो बाहर निकल जाएगा। वॉमिटिंग भी आ सकती है। हाँ, ये मेरी हाइपोथेसिस है कि ये दो चीजें बड़ी कॉमन रहेंगी हर ट्राइबल मेडिसिन के अंदर में, क्योंकि आपको एटलीस्ट कॉन्स्टिपेशन, या मतलब जिसको बोलते हैं कि अगर कॉन्स्टिपेशन है तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी उसको बाहर निकालना चाहेगी और आपका क्या हो जाएगा, आपका कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन खत्म हो जाएगा। और लोगों को लगेगा फिर ये सब चीज़ों पर उतना ही इक्वली एप्लीकेबल है, जबकि इसकी एक्सप्लेनेशन इतनी सिंपल थी। भले से हमें पता है कि और चीज़ें मिल जाएंगी और रुकना नहीं चाहिए। अल्टीमेटली वो मॉडर्न मेडिसिन ही है जब आप एक स्पेसिफिक कंपाउंड की खोज में निकल रहे हो और प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि ये कंपाउंड इस मैकेनिज्म से, इस तरीके से ये काम करता है। आप आ गए ऑलरेडी मॉडर्न मेडिसिन के अंदर में, जो आजकल आपको आयुर्वेदा के लोग करते हुए मिल जाएंगे। बिल्कुल। और हमारे उसमें अब जैसे अगर हम कब्ज की बात कर लें तो सिंपल है, अगर आप अपना हाइड्रेशन ज्यादा रख लीजिए, फाइबर की मात्रा बढ़ा दीजिए, इससे ही काफी ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। वैसे अगर एक फन है विटामिन B1 बहुत बड़ा मेटा एनालिसिस हुआ है, और उसके अंदर में जो जैसे ही, मतलब मेटा एनालिसिस भी हुआ है और डबल ब्लाइंड कंट्रोल भी हुआ है, उसके अंदर में विटामिन बी जेनेटिक लेवल पर विटामिन B1 कम मिल रहा था लोगों के अंदर में, जिसकी वजह से वो कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे। और जैसे उन लोगों को विटामिन B1 दिया, उनका जो मोशन है वो नॉर्मल हो गया। और ये अभी ज़्यादा पुराना नहीं है स्टडीज़, और आप, मेरी ये उम्मीद है कि अगले आने वाले 1 साल के अंदर में आप, क्योंकि ये वाकई में बहुत बड़ी स्टडी है, बहुत बड़ी, और कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम भी भारत के अंदर में बहुत बड़ी है। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि अगर जेनेटिक कंपोनेंट निकल गया ना भारत के लोगों का, कि यार जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो विटामिन B1 की कमी से ही मतलब नॉर्मलाइज हो पा रही है, तो मज़ा आ जाएगा, भारत के लोगों को पैसा कमाने का मौका मिलेगा। तो ये देखते हैं, इसको डिस्कस करेंगे वो अलग वाले रिसर्च पे, मतलब मेटा एनालिसिस और पेपर को। हमारे उत्तराखंड में एक मिसकंसेप्शन, मतलब एक वो है कि अजवाइन तभी काम करता है जब इसमें दांत ना लगे। अच्छा, अजवाइन अगर आप ले, हाँ कई सारे ऐसे हैं। पता है आपको? हाँ। नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन हमने बनाई थी ना रील कि तुलसी को काटना नहीं है, उसमें मरकरी होता है, उसमें दांत, एक तरीके से वो यही बोल रहे हैं कि दांत नहीं लगना चाहिए। तो ये बचपन में जब जैसे कभी कुछ ऐसे गैस वगैरह हो जाती थी, मुझे गैस्ट्रिक की इशू, तो मम्मी मुझे अजवाइन देती थी, कहती थी ध्यान रखना इसमें दांत नहीं लगना चाहिए, दांत लगते ही इस पे असर खत्म हो जाता है इसका। और मैं जबरदस्ती दांत लगाता था, मैं सोचता था ऐसे कैसे खत्म हो जाए। बच्चों से जो चीज ना करो वो वही करता है। हाँ, तो अगर आप पीछे की तरफ जाएं तो आपको लग सकता है शायद कि किसी डॉक्टर ने बोला होगा कि चबानी नहीं है, और वो चबानी नहीं है, धीरे धीरे बदलते एक जगह आ गई, दांत नहीं लगाना उसमें। शायद दांत लगाओगे तो उसका वो जो एक्शन है, वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन खत्म हो जाएगा। बट वैसे तो अगर अजवाइन की बात करें तो इसमें थाइमोल प्रेजेंट होता है, जो कि आपके एंटी स्पास्मोडिक होता है। ये मसल्स को रिलैक्स करता है, ना कि आपके कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने का काम करता है। लेकिन इसके अंदर में अगर यहाँ इस डायरेक्शन से जाएं, पहली बात तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम ना हर बार ये वाले जो लोग होते हैं
ये लोग क्या भाई, पहली बात तो ये कि हर कंपाउंड, हर पर्टिकुलर पत्ती में ना कम से कम नहीं तो 1 लाख 1.5 लाख स्पीशीज कंपाउंड्स है। एग्जिस्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल। नहीं हाँ, कंपाउंड मतलब स्पीशीज कि पे भी कंपाउंड फर्क पड़ता है। मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, लेकिन वो केमिकल है कॉन्स्टेंट। कितना, वो है कितना, बिल्कुल। उसकी क्या कंसंट्रेशन चाहिए होगी। हमने याद है एक डिस्कशन किया था कि करक्यूमिन हल्दी को लेके लोग इतना पगलाते हैं, हम्म, आधा किलो हल्दी डेली खानी पड़ेगी उस हम्म, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन तक पहुंचने के लिए, जो कुछ सोचने लायक है कि हाँ शायद अब कुछ काम करे। लेकिन आपको हर और दूसरा बंदा जो रील बनाता हुआ मिलेगा वो यही बोलता हुआ मिलेगा कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। अरे भाई उसका अमाउंट माल मतलब कितना कितना चाहिए, डेली डोज हाँ कितना चाहिए, डेली डोज की डेली डोज अचीव करने के लिए कितना किलो खाना पड़ेगा, तो वो हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा वहां तक। ज्योमेट्रिक मतलब उसकी भौगोलिक स्थिति भी डिपेंड करती है ना कि वो प्लांट हुआ कहाँ पर है, उसकी क्या स्पीशीज है, स्पीशीज के अकॉर्डिंग भी तो उसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो चेंज हो जाते हैं। जरूरी थोड़ी अरे है आप कि जो देख लो ना अजवाइन कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली एग्री। अच्छा। आप देखो ना कि जब आप किसी पर्टिकुलर फसल को स्टैंडर्डाइज करते हो, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड देते हो, बहुत ज़्यादा, शिमला मिर्च का एग्जांपल लो, शिमला मिर्च हमेशा वो शिमला मिर्च जो ऐसे ही वो थोड़ी सी जंगली है, जिसकी बहुत ही बिगड़ी हुई शेप में आती है, उसके अंदर में टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, फ्लेवर बहुत ज़्यादा होता है, एज कम्पेयर टू जो आप सो कॉल्ड बेल पेपर लेकर के आओगे, दिखने में बड़ी खूबसूरत होगी, साइज उसका बड़ा होगा, चमक मार रही होगी, उसमें इतना खतरनाक, उसकी आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाओ आप, और वो कुछ ढेले की नहीं लगेगी। और हमारी जो देसी आती है जो बिल्कुल बिगड़ैल शक्ल की होती है, उसकी आप आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाओ, दोनों में फ्लेवर में जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि वो जो बहुत खूबसूरत दिख रही है, वो दिखने के लिए ही पैदा की गई है कि उसका साइज बड़ा हो जाए, यील्ड बढ़ जाए, उसका अमाउंट बढ़ जाए। और यही अंतर आपको देसी और वैसे टमाटर में भी देखने को मिल जाएगा। हाँ तो जिन चीज़ों पे थोड़ी-सी कटा हुआ लगा हो, थोड़ा-सा मेहनत कर रहा हो प्लांट, क्योंकि ये सेकेंडरी कंपाउंड, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है क्या? प्लांट लड़ रहा है अपने जिंदा रहने के लिए। तो अगर उस पेड़ के ऊपर खास तरीके के प्रेडेटर आ रहे हैं, कोई इंसेक्ट आ रहे हैं, तो उससे लड़ने के लिए वो खास तरीके के मॉलिक्यूल बना रहा है, और बना वो रहा है। मॉलिक्यूल हमें फ्लेवर लग रहे हैं। भाई मिर्ची का कैप्सिसिन क्या है? क्या है? वो उसका डिफेंस मैकेनिज्म है, वो डिफेंस हमें के लिए मजे दिला बिल्कुल रहा है। और बिल्कुल। वो उसको जितना हम तड़पाएँगे, जैसे कभी-कभी स्ट्रेस कंडीशन में ये सेकेंडरी कंपाउंड्स बढ़ सकते हैं। और जितने भी बड़े प्यार से, सलीके से, बड़े नाज़ों से पाले गए फल हैं या नाज़ों से पाले गए वो हैं, उनमें फ्लेवर की कमी होगी। जैसे कि सच्ची। आजकल के केले मीठे मिल जाएँगे, लेकिन अगर आप साउथ इंडिया के अंदर में वो जो छोटे लाल रंग के केले या वो वाले के, उसमें फ्लेवर प्रोफाइल उसका बहुत खतरनाक होगा, एज़ कम्पेयर टू वो इतने बड़े-बड़े केले आप ले आओ भले से मार्केट से, हाँ, हमारे वो उत्तराखंड मीठे में भी होते हैं। हाँ, मीठे मिल जाएँगे वो, लेकिन वो खुशबू, वो उसके हाथ से खुशबू नहीं जाती वो छोटे वाले केले की। लेकिन हाँ। बड़े वाले में मीठे के अलावा और फाइबर सा लगता है, वो बिल्कुल ऐसा लगता है नकली सा। लेकिन वो स्टैंडर्डाइज़्ड है यील्ड के लिए। सेम गोज़ फॉर दिस एज़ वेल, जो आपने बात बोली कि कोई भी पौधा अजवाइन। डिफाइंड कि उसके अंदर में किस तरीके का मॉलिक्यूलर प्रोफाइल आएगा, वो डिपेंड करता है कि उसको उगाया कहाँ गया है, किस तरीके की जलवायु थी वहाँ पर, किस तरीके के इंसेक्ट्स थे वहाँ पर। चलें फिर, आज की बकैती में काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें रहीं। आई होप कि आपने कुछ सीखा हो, कुछ मज़े मारे हों। हम अगली बार मिलते रहेंगे। हमारे भाई बंधु अगर कुछ क्लोजिंग रिमार्क देना चाहते हैं तो प्लीज़, वरना हम आपसे अलविदा लेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और आपको अगर कोई भी रील ऐसी दिखती है जिसको आपको लगता है कि इसको डिबंक करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे आप हमें उसे डीएम करिएगा याद से। थैंक यू सो मच। बाय चैनल को बाय। सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। बस। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बाय बाय।